Hello students. So today we are going to start with class 6th mathematics NCERT syllabus. So the very first chapter that we are going to talk about is patterns in mathematics. अब इस चैप्टर में we're going to talk about patterns in numbers. ठीक है, जैसे हमारे सीक्वेंस होते हैं, तरह तरह के पैटर्न्स होते हैं जो आपने क्लास 4th-5th में पढ़ा था फिगर्स वगैरह में. नाउ वी आर गोइंग टू सी द पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स एज वेल. ठीक है, बेसिकली हम कौन से पैटर्न्स हम देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी नंबर पैटर्न्स. ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पहले कि व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न्स आर देयर एंड देन विल मूव अहेड. ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टू अ क्लीन बोर्ड. नाउ नंबर्स, जब हम कई सारे नंबर्स जो हम लिखते हैं एक साथ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर्स जो मैंने लिखे हैं ये नंबर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. और वो पैटर्न क्या है कि हर दूसरा नंबर में 1 प्लस हो रहा है. 3 में 1 जोड़ करके मैंने 4 बनाया, 4 में प्लस 1 करके मैंने 5 बनाया. तो बेसिकली दिस इज़ अ पैटर्न. और ये कौन से नंबर का पैटर्न है. दिस इज़ अ पैटर्न विच इज़ कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स. इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स. फिर जिन नंबर्स की लास्ट की डिजिट में 2 4 6 8 या 0 आता है उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14, ये पैटर्न चलता ही जा रहा है. तो ये नंबर पैटर्न कौन सा है, इवन नंबर्स का. नेक्स्ट हम आते हैं, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट में 1 3 5 7 या 9 है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स. ठीक है, और ऑड नंबर का पैटर्न क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11 13 15. आप देख रहे हो पैटर्न रिपीट होता चलो. देखो 3 5 7 1 1 3 5 7. तो ये पैटर्न आप देखो रिपीट हो रहा है ना. लास्ट डिजिट इज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग. 1 3 5 7 9, फिर 1 3 5 7 9. तो ये क्या हो रहा है, ये पैटर्न है आपका. पैटर्न ही तो बन गया. तो ये किन नंबर्स का पैटर्न है, ऑड नंबर्स का. देन इसके अलावा भी वी हैव, यू नीड टू नो व्हाट आर होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. यू नीड टू नो व्हाट आर होल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स प्लस ज़ीरो के आगे जितने भी काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताई सब काउंटिंग नंबर्स हैं. तो काउंटिंग नंबर्स प्लस ज़ीरो विल बी योर होल नंबर्स. ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया कि किन किन तरीके के पैटर्न्स वी बेसिकली हैव. ठीक है, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. यहाँ पर नंबर सीक्वेंसेस या पैटर्न्स गिवन हैं जिनमें से मैंने आपको अभी कितने बताए, आई टोल्ड यू काउंटिंग नंबर्स, इवन और ऑड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, ऑल वंस भी एक सीक्वेंस है, सारे नंबर 1 हैं. फोर्थ हमारा है ट्रायंगुलर नंबर्स. अच्छा, अभी ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं. ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका यूज़ करके हम बेसिकली हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं. इफ़ आई पुट 1 डॉट, अगर मैंने एक डॉट बनाया तो इट इज़ गोइंग टू ऑल्सो मे फॉर्म अ ट्रायंगल. ठीक है, अगर मैंने 3 डॉट्स बनाए 1 2 3, तो क्या ये ट्रायंगल बना रही है, यस. अगर मैंने 4 डॉट्स बनाए तो क्या ये ट्रायंगल बनाएगा, नहीं, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ स्क्वायर और अ डायमंड. लेकिन अगर मैंने 6 डॉट्स अगर मैंने बनाए तो इज़ इट गोइंग टू फॉर्म अ ट्रायंगल, यस. तो 1 3 6 10 ये सब क्या हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं. दैट इज़ गिवन हियर. बेसिकली जिन नंबर्स से हम डॉट बना करके हम ट्रायंगल बना ले रहे हैं वो क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं. स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी एक नंबर को, किसी भी नंबर को, लेट्स से द नंबर इज़ n, उस नंबर को अगर आपने उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई किया, जो नंबर था उसी नंबर को 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर आपको क्या देगा, n का स्क्वायर.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको कहा कि 3 का स्क्वायर बनाओ, तो 3 का स्क्वायर का करने का क्या मतलब है कि आपने 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने आपसे कहा क्यूब बनाओ, 3 का क्यूब बनाओ, क्यूब ऑफ 3, तो आप क्या करोगे, 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने आपसे कहा 17 का स्क्वायर बनाओ, तो 17 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 17 इंटू 17, ठीक है। तो ये हो गया नंबर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, 1 4 9 6। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 इंटू 4 करोगे यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव बेसिकली विल बी डूइंग इट। देखो 5 इंटू 5 करोगे, 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 किया 36, 7 इंटू 7 किया 49। क्लियर। आप सिमिलरली देखो क्यूब, क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 1 इंटू 1 इंटू 1 किया, मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मिला। 27 कैसे आया, 3 इंटू 3 इंटू 3। 64 कैसे आया, 4 4 ज़ा 16 इंटू 4, 64। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ वी डू द क्यूब एंड द स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा आता है वीराहंक नंबर्स। वीराहंक नंबर्स का भी हमें काम नहीं है, तो अभी के लिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। बेसिकली वीराहंक नंबर्स होते हैं कि आप पहले 2 नंबर को ऐड करोगे तो तीसरा बनेगा, फिर उससे पहले के 2 को ऐड करोगे तो चौथा बनेगा, फिर 3 + 5 करोगे 8, फिर इससे पहले के जस्ट पहले के 2 नंबर्स को ऐड करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द नेक्स्ट नंबर एंड दिस इज योर वीराहंक नंबर्स। इसे हम फिबोनाची भी कहते हैं, इफ़ यू हैव स्टडी फिबोनाची, इफ़ यू नो। अभी हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पावर्स ऑफ 2 होता है और पावर्स ऑफ 3 सेम थिंग। कोई भी नंबर आपने लिया उसकी आपने पावर 2 कर दिया, 1 का आपने पावर 2 किया तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 विच इज़ गोइंग टू गिव यू 1। पावर ऑफ 3 का मतलब 2 का आपने थर्ड पावर निकाली यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 8। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। किसी भी नंबर की आप पावर 3 कर सकते हो, पावर 2 कर सकते हो, दैट इज़ योर पावर्स ऑफ 2 नंबर, ठीक है। So I hope these basics are clear. Counting numbers, odd, even, triangular, square, cubes, virahang, powers of 2, powers of 3 and all ones. I hope this is clear. अब यहाँ पर देखो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, ऑल वंस हैं, तो दिस इज़ हाउ वी आर मेकिंग इट। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स हैं, देन ऑड नंबर्स 1 3 5 7 2 4 6 8 लास्ट में जिनके आ रहे हैं दैट इज़ योर इवन नंबर्स, एंड देन वी हैव ट्रायंगुलर नंबर्स। देखो एक डॉट है, अगेन अ ट्रायंगुलर, 3 से अगेन आई कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, हियर आई कैन मेक अ ट्रायंगल, हियर आई कैन मेक। तो ये सब नंबर्स क्या हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। और ट्रायंगुलर नंबर में ये नहीं है कि यू हैव टू लीव द इनर गैप, कि आपने बस बाहर के आपने कवरिंग कर लिया एंड देन यू कैन मेक अ ट्रायंगल, नो, अंदर भी यू हैव टू फिल, अंदर भी सी यू हैव टू फिल इट, एंड मेक इट एज अ सॉलिड फिगर, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपको मैंने नंबर दिया तो मैं आपने कह दिया कि ये मैम 5 से भी तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, नो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। यू हैव टू फिल द नंबर्स इनसाइड। पहले पिरामिड में देखो फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, फिर सेकंड पे 2 आएगा, थर्ड पे 3 आएगा, सो यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस, 1 2 3 4 5, नीचे जाओगे तो बढ़ता ही जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक द ट्रायंगुलर नंबर्स। देन वी हैव स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट 36, this is very important, you need to star mark. 36 is a triangular as well as a square number. 36 क्या है, 36 is triangular
एज वेल एज स्क्वायर। कैसे? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6 इंटू 6 आप करोगे 36 आया। और इट इज़ ऑल्सो ट्राइंगल। अगर आप 6 लेयर का अगर आप एक ट्राइंगल बनाओगे, सो यू आर गोइंग टू गेट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and you'll have to fill it basically inside and then you can make a triangle. तो ये 36 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है. Okay, now another, you can see this is a sequence given here 1 7 19 37. ये सब क्या है? आपकी हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस आपको गिवन है. ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. ये पैटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर देयर, आई थिंक दैट इज़ डन. नाउ नंबर सीक्वेंस में अगेन वी हैव रिलेशंस. यू कैन गेट क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम इस पैटर्न के. पहला नंबर क्या था? 1. ये देखो, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है. पहले तो कौन सा सीक्वेंस है? ऑड नंबर सीक्वेंस. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखो, पहले 1 लिखा, फिर 1 में 3 ऐड किया, 1 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर, फिर 1 + 3, 1 और 3 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर क्या होता है? 5. फिर उससे जस्ट बाद वाला 7, फिर उसके जस्ट बाद वाला 9 एंड प्रोसीडिंगली वी आर एडिंग इट. और ऐसा करने पर यहाँ तो देयर इज़ 1 1 1, यहाँ वी आर गेटिंग द ऑड नंबर एडिशन. और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आंसर आ रहा है उसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है? स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस बन रहा है. इफ़ यू सी, देखो 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. कैन यू सी दिस? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न. ओके, so I think enough of pattern I have explained to you. Now we'll be discussing some questions. ठीक है, questions we are going to discuss in the next class, in the next lecture.